हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के बारे में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर फरवरी में 29 डेज होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर क्या है? इसमें 365 डेज होते हैं और फरवरी में 28 डेज होते हैं। लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सभी मंथ्स, उनमें कितने कितने दिन होते हैं वो कैसे याद करें। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है जो बचपन से हम याद करते आए हैं। हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और देखेंगे, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे। एक ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, एक जो नीचे होता है, जो 2 फिंगर के बीच गैप होता है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उसके बाद सेकंड हैंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसमें 31 डेज हम कंसिडर करेंगे। जो नीचे 2 फिंगर के बीच में गैप होता है उसको हम 30 डेज कंसिडर करेंगे। जैसे जनवरी में 31, फरवरी में, यहाँ एक्सेप्शन है बस 29 डे या 28 डे आएंगे। मार्च में 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 31, फिर अगस्त में भी 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31। तो ये छोटा सा आसान सा तरीका था सभी मंथ्स के डेज याद करने का, किस मंथ में कितने डेज होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में आ सकता है। आपको मंथ्स दे दिए जाएंगे तो उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा या एक पैटर्न होगा, जैसे 30, 31 या फिर 31 डेज के सारे मंथ दे दिए जाएंगे रीजनिंग के अंदर, और एक मंथ ऐसा होगा जिसके डेज 30 होंगे, तो आपको उसमें से ओड वन को फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कैलेंडर के, वो हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? ये हमारा क्या है? 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और उसके फॉर्मूले के अंदर कुछ कोड्स होते हैं, उन कोड्स को भी याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है डेट, प्लस डेट से बड़ा क्या होता है? मंथ, प्लस मंथ से बड़ा ईयर, ईयर से बड़ा लीप ईयर, और सबसे बड़ी सेंचुरी। डिवाइडेड बाय 7। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी। सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 सेंचुरी सबसे बड़ी। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? डेट देखते हैं क्या है। डेट हमारे पास है 26, इसको लिख लेंगे एज इट इज 26, प्लस उसके बाद क्या आता है? मंथ। मंथ क्या है? जनवरी। अब मंथ के हमें क्या करने पड़ेंगे? कोड्स याद करने पड़ेंगे। कोड्स क्या है मैं आपको लिख के दिखाता हूं।
कोड्स हैं जनवरी के लिए 1, 4 फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त 3, सितंबर 6, फिर आए 1, 4 और दिसंबर के लिए 6। 1440250336 लास्ट में क्या आएगा 146। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका याद करने का तरीका क्या है? आपको क्या याद करना है? सबसे पहले आपको 12 नंबर याद करने हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू मंथ्स। सबसे पहले क्या है, जो 3 नंबर हैं वो क्या है 144, वो किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। उसके बाद है 0, फिर क्या है 25, 5 का स्क्वायर, फिर क्या है 0, उसके बाद क्या है 6 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है 146। 146 आप या तो ऐसे ही याद करें या फिर हम कहाँ से याद कर सकते हैं? सबसे पहले 3 क्या थे 144, 12 का स्क्वायर, और लास्ट के 3 क्या है 146, जो क्या है 144 + 2 मतलब 12 का स्क्वायर + 2, ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ भी हमने रिलेट कर लिया 12 को। ठीक है, तो मंथ्स के जो कोड हैं 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर, लास्ट में 146। 146 कैसे याद करेंगे? क्योंकि पहले 3 क्या थे 144, उसी से रिलेट करके आपको 146 याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, मंथ के लिए क्या कोड है? मंथ है हमारे पास जनवरी और कोड क्या है 1, तो यहां लिख लेंगे 1 प्लस। अब ईयर क्या है? ईयर जो हमारे पास सेंचुरी के साथ जो भी ईयर होता है उसको ईयर कंसीडर कर लेंगे। ईयर क्या लिखेंगे 50 प्लस। अब लीप ईयर के लिए क्या करेंगे? मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा। लीप ईयर जो हमारे पास ईयर दे रखा है उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां क्या करना है, हमें जो भी क्वोशंट आएगा उसको कंसीडर करना है, रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना है। क्वोशंट को कंसीडर करना है और एग्जैक्ट ही लीप ईयर की जगह हम क्या लिख देंगे क्वोशंट। इसके बाद क्या आता है प्लस सेंचुरी। सेंचुरी के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंचुरी कोड याद करने पड़ेंगे। सेंचुरी क्या है हमारे पास, मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूं। सेंचुरी, रिमाइंडर और ये है कोड। सेंचुरी क्या हो सकती है 1600, 1700, 1800, 1900। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 1900 या 2000 भी लिख लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी सेंचुरी दी होगी इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ 1600, 1700, 1800, 1900, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा कोड होगा 6। अगर रिमाइंडर 100 आता है तो हमारा कोड होगा 4। अगर रिमाइंडर 200 आता है तो हमारा कोड होगा 2। अगर रिमाइंडर 300 आता है तो हमारा कोड होगा 0। सेम इसी तरह अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा कोड होगा 6। ये रिपीट होते चले जाएंगे। सेंचुरी के लिए क्या करना है, सेंचुरी को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर के बाद हम उसको कोड वाइज याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप याद कर सकते हैं, जैसे ये क्या है डिक्रीजिंग इवन नंबर हैं 6420, ठीक है, या फिर आप सिंपल 4 से डिवाइड करें। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर के हिसाब से आप इन कोड्स को याद कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था
19th सेंचुरी है क्वेश्चन में, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। तो यहाँ रिमाइंडर है 300, उसके लिए कोड है 0, उसके लिए कोड क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, सेंचुरी की जगह लिखेंगे 0 और ये सब करने के बाद डिवाइडेड बाय 7। तो इसके बाद क्या है, इन सभी का सम करेंगे। 50 प्लस 12 62, 63, 63 प्लस 26 इक्वल टू 89। इन सभी का सम क्या आएगा 89 और क्या है डिवाइडेड बाय 7। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 89, 7 1 जा 7, 1 9, 7 2 जा 14। जो ये रिमाइंडर होगा यही हमारा आंसर होगा। रिमाइंडर क्या होगा, आंसर होगा। अब इसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे, रिमाइंडर के भी, इसके डेज के भी कोड हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला दिन होता है संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे के लिए कोड है 1, क्योंकि सबसे पहला है तो 1, 2, 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या था 5, तो आंसर होगा थर्सडे। 26 जनवरी 1950 को क्या डे था, थर्सडे। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। हिस्टोरिक डेज हैं इसलिए इनको एक्सेल पेपर में आ जाते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर नहीं निकालना चाहते तो इनको याद भी कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या डे था। 15 अगस्त 1947 को क्या डे था। तो इसके लिए भाई फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में क्या था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी डिवाइडेड बाय 7। डेट क्या है 15, मंथ क्या है अगस्त। अगस्त के लिए क्या कोड था, हमने यहां निकाला था। अगस्त के लिए कोड है 3। मंथ है अगस्त, अगस्त के लिए कोड है 3। ईयर क्या है 47। लीप ईयर क्या है 47 डिवाइडेड बाय 4। क्वोशंट को कंसीडर करेंगे। क्वोशंट क्या आएगा प्लस 11। सेंचुरी क्या है 1900 सेंचुरी। तो 1900 के लिए क्या हमारे पास कोड था 0। सेंचुरी कोड है, एक बार दोबारा देख लीजिए। सेंचुरी कोड में क्या था 1900 के लिए हमारे पास 0 था, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 300 है डिवाइडेड बाय 7। अब इसका टोटल करते हैं। 15 प्लस 3 18, 18 47 और 11, 16 4 5 6 7, 76 डिवाइडेड बाय 7। जो यहाँ रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। रिमाइंडर आया 6। 6 के लिए क्या कोड था, 6 के लिए हमारे पास फ्राइडे कोड था। तो इसका आंसर होगा फ्राइडे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज द सेम एज 2018 कैलेंडर। मतलब 2018 के कैलेंडर के समान कौन सा ईयर था। ऑप्शन है 2029, 2044, 2045
22 और एक है 2030। अब इसके लिए एक टेबल है, हम उसको याद करेंगे और आंसर आराम से निकल जाएगा। टेबल है ईयर, इसके बाद है रिपीटेशन ईयर। लीप ईयर के लिए टेबल में क्या आएगा, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3। अगर हमारा क्वेश्चन में आता है लीप ईयर, मतलब लीप ईयर कैसे निकालेंगे, जो एग्जैक्ट 4 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर। अगर क्वेश्चन में आए लीप ईयर तो उसमें क्या करेंगे, 28 को ऐड कर देंगे। 28 को ऐड करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो आंसर होगा। लीप ईयर +1, इसमें क्या करेंगे, 6 को ऐड, 6 साल बाद वो रिपीट होगा। लीप ईयर +2 वो 11 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर +3 भी 11 साल बाद रिपीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास है 2018, 4 से डिवाइड करेंगे, 018 4 × 16। तो ये क्या है, लीप ईयर से 2 साल ज्यादा है। 2 साल ज्यादा है का मतलब ये 11 साल बाद रिपीट होगा। रिमाइंडर क्या है था, 2। अगर ये 2 साल कम होता तो ये क्या होता, लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो क्या है, 2018 + 11 2029, मतलब 2018 का कैलेंडर 2029 में रिपीट होगा। आंसर होगा 2029। एक टाइप और करते हैं, बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन आता है 25 जनवरी को मंडे था, तो 25 अगस्त को क्या डे होगा। ये बहुत आसान है। अगर आप इसको करना चाहो तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर आप इसको डे वाइज काउंट करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास मंथ्स के कोड थे उनको याद करेंगे। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144025036 जिस मंथ के कोड सेम होंगे उनके सभी दिन सेम होंगे। जैसे क्या है, जनवरी और अक्टूबर के सभी डेज सेम होंगे। इसके बाद क्या है, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 0 अप्रैल और जुलाई के सभी डेज सेम होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, 25 जनवरी को मंडे था, तो 25 अक्टूबर को क्या डे होगा। अगर डेट सेम है और उन मंथ्स के कोड भी सेम है तो हमारे पास क्या होगा, सेम आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है, जनवरी का कोड क्या है 1, अक्टूबर का कोड क्या है 1, तो क्या है, इनके डेज भी सेम होंगे। जैसे 1 जनवरी को मान लीजिए 1 जन को संडे था, तो 1 अक्टूबर को भी संडे होगा। तो इसका आंसर है सिंपली मंडे। इसी तरह से और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 16 जून को सैटरडे था, तो सॉरी जून का कोड 5 है, हम यहां लेते हैं 6 को ले सकते हैं। 16 सितंबर को सैटरडे था, तो 16 दिसंबर को क्या डे होगा। अब सितंबर और दिसंबर के कोड सेम है तो इनके सभी डेज भी सेम होंगे। तो मतलब 16 सितंबर को अगर सैटरडे था तो 16 दिसंबर को भी सैटरडे होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।